पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया कि जो मेमोरी है वो किस तरह लिमिटेड है और मेमोरी मेमोरी चूंकि लिमिटेड है तो अ, उससे हम लोग जो रियलिटी है, जो अलहक है, जो अल्लाह है, उसको हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो और इसका और एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं। ये जो जो कुरान बात कर रहा है कि जिन और इब्लीस ये किस तरह जो है इंसानियत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करता है। इसको कुरान ने इस बात को कहा कि शैतान जो है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो शैतान सबसे बड़ा दुश्मन मतलब कि इंसानियत के लिए जो सबसे सबसे बड़ा चैलेंज है, वो उसका अपना उसका अपना दिमाग का यूज है कि वो किस तरह से अपनी मेमोरी के टूल को यूज करता है। और अगर ये जो यूसेज है ये अगर रियलिटी के बाहर चला गया या फिर ये जो जो सीधी बात है, जिसको सिरातल मुस्तकीम कुरान कह रहा है, अगर वहां से डेविएट हो गया तो अपने रॉन्ग इमेजिनेशन में अगर ये चला गया, तो सारी चीज जो है वो फिर उथल पुथल मच जाएगी, मतलब क्योस आ जाएगा। क्योस को कुरान फसाद कहता है। तो कई एस्पेक्ट से इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम का जड़ जो है रॉन्ग यूज ऑफ मेमोरी कैसे है। और ये रॉन्ग यूज ऑफ मेमोरी को कुरान ने बताया कि इसका जो सेंटर है वो फॉल्स सेंटर डेवलप हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। हम लोग अपने सेल्फ को अपना सेंटर मान लेते हैं। अपने सेल्फ की मेमोरी हम लोग कलेक्ट करते हैं ओवर द पीरियड, और इसके अराउंड हम लोग फिर यूनिवर्स को देखने लगते हैं। तो एक तो रॉन्ग यूज ऑफ मेमोरी है जिसको जुलुमात कहा, कि हम अ, जो जो ट्रूथ है उसके अलावा कुछ और फॉल्सहुड को भी अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं कि वो हक है, एज ट्रूथ है, और उसको प्रोपोगेट करते हैं इंसानियत में, अपनी सोसाइटी में भी उसको प्रोपोगेट करते हैं। और जुलुमात का फिर सेंटर बताया कि जुलुमात का भी एक कॉज है, जुलुमात का भी एक सेंटर है, जो कि ये जो कि सेल्फ है। सेल्फ का इमेज है, इमेज ऑफ सेल्फ, इमेज ऑफ सेल्फ है। ये इमेज ऑफ सेल्फ जो है ये इसको इसको जो है हम लोग इब्लीस कह सकते हैं, जो कि यूनिवर्स से डिस्कनेक्टेड है, और इसके अराउंड फिर हम लोग एक्शन लेने लगते हैं। यहाँ से फिर सारी ये जो है इसकी वजह से सारी शैतानियत है, और इसकी वजह से फिर फसाद है। फसाद मतलब केओस। तो इसको अगर हम लोग और इसको बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो हम लोगों को ये दिखेगा कि जो हमारी ब्रेन जो है मेमोरी रिकॉर्ड करने की या इवेंट्स रिकॉर्ड करने की मशीन है। इवेंट्स या एक्सपीरियंस जो है हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके साथ इसका इंटरप्रिटेशन भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ हमारे साथ, उसको हमने कैसे समझा, हमने उसको कैसे देखा, उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अब इसका एक एस्पेक्ट जो है इस्लामिक ट्रेडिशन में फिर ये मशहूर हो गया, उसको भी फिर जो है लोगों ने बहुत सुपरफिशियली उसको समझा। एक जो प्रॉब्लम है नज़र की,
कि किसी ने जो है किसी के ऊपर नजर लगा दिया। तो इसमें जो मशहूर है कि कोई जो है आपका आपसे जो क्लोज है वो भी आपको नजर लगा सकता है। मतलब वो किसी के लिए अच्छा चाह रहा है, लेकिन उसका अच्छा चाहने से भी नहीं, वो अगर उसको अप्रिशिएट करता है तो भी उसको नजर लग जाता है। तो उस मतलब इवन इवन कि अगर कोई मदर जो है अपने बच्चे को अप्रिशिएट करती है, तो वो चीज़ भी जो है बच्चे के लिए निगेटिव हो जाती है। तो उसका काट ये बताया गया है कि आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह साथ में कहिए या माशाअल्लाह कहिए, या मतलब अल्लाह को साथ में प्रेज कीजिए, तो फिर नजर नहीं लगेगी। तो अब इसकी जो रियलिटी है, इसकी रियलिटी को हम लोग देखें, जो ये एस्पेक्ट हम लोग जो डील कर रहे हैं इसी के अंदर इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इसकी मैकेनिक्स क्या है। तो होता ये है कि हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं इवेंट्स और एक्सपीरियंस, और जो इवेंट या एक्सपीरियंस हुआ उसको फिर हम इंटरप्रेट कैसे किया और फिर उसको रिकॉर्ड कर लिया हमने, वो हमारी मेमोरी बन गई। तो ये इस तरह से ब्रेन काम कर रहा है। इसकी एक एग्जाम्पल एज अ केस स्टडी हम लोग ले रहे हैं कि नज़र कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए कि नज़र का हक क्या है। तो ये हम लोग देखें कि कोई किसी की जब जब तारीफ होती है तो हम लोग सब इसमें एक और बात हम लोग देख लें कि मेमोरी ही ही थॉट है। मतलब जब हमारी कोई मेमोरी, जब हम देख रहे हैं अपनी मेमोरी को रिव्यू कर रहे हैं, जो पहले हमने रिकॉर्ड किया अपने जहन में, उसी को जब हम रिव्यू करते हैं उसी को थॉट कहते हैं। तो थॉट जो है एक्टिव मेमोरी है, हम लोग ये कह सकते हैं। मेमोरी के बिना थॉट नहीं पॉसिबल है। अगर हम अपनी सारी मेमोरीज को अभी वैनिश कर दें तो हमारे पास कोई थॉट नहीं होगा, जीरो थॉट होगा। क्योंकि हम लोग जो है अगर सारी मेमोरी को हम लोग जीरो कर दें, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट कर दें, तो हम लोग, जो कुरान कहता है कि हम लोग ऑब्जर्वर हैं, शहीद हैं। विदाउट मेमोरी हम लोग क्या है, हम लोग शहीद हैं। इसलिए कई सारी हदीस है, कुरान की आयत भी इस तरफ इंडिकेट करती है कि जो ईमान वाले होंगे वो बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह हो जाएंगे। वो किसी भी तरह के बैगेज को लेकर नहीं चलेंगे, या फिर वो छोटे बच्चे की तरह मासूम हो जाएंगे। मतलब वो बिल्कुल ऑब्जर्वर स्टेट में चले जाएंगे। जैसे बच्चे में आप की कोई भी अपनी मेमोरी का इतना सारा बैगेज लेके नहीं चलते हैं, तो वो शहादत का स्टेट होता है। लेकिन ये ऑब्जर्वर हो करके फिर जब हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, अब ये मेमोरी का एक्युमुलेशन शुरू होता है, जो हम लोगों को बनाती है जो आज हम हैं, वो हमारी मेमोरी की वजह से हम हैं। एक बड़े आदमी और एक छोटे बच्चे में फर्क है कि किसके पास कितनी मेमोरी है, इसका फर्क है। हम जो है शायद जो है गाड़ी चलाना जानते हैं, हम शॉपिंग करना जानते हैं, हम काम करना जानते हैं, हम पैसे कमाना जानते हैं। पैसे के अराउंड हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज है। जितनी चीज़ें हैं दुनिया में, हर एक के बारे में हम लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस जमा करके रखा हुआ। रिलेशनशिप्स की जो ह्यूमन रिलेशंस हैं
उसके बारे में उसकी क्या अहमियत है वो भी हमने सोसाइटी से सीखी, उसकी भी मेमोरी हमने रखी हुई। तो ये सब जो जो कितनी मेमोरीज हमने जमा की है उसके बेसिस पे हम लोग जो है, जो नेचुरल स्टेट है हमारा, जो बचपने का स्टेट, उससे उतना हम लोग फिर आगे भी बढ़ जाते हैं और दूर भी हो जाते हैं। दोनों एस्पेक्ट है। तो इस बात को कुरान ऐसे कहता है कि हम कितने लोगों को बहुत कम एज में जो है उनको उनकी डेथ हो जाती है, और कुछ लोग इतने एज को जाते हैं कि वो फिर उनकी जो इतनी मेमोरीज उन्होंने जमा की थी वो फिर वो लूज करने लगते हैं, वो वापस जाने लगते हैं अपने बचपने की तरफ। तो ये थ्रू आउट द कुरान ये एस्पेक्ट जो है, ये मतलब ये बेसलाइन है, ये अंडर करंट है कुरान का कि ये बात क्या चल रही है। कुरान हम लोगों को कहता है कि हम लोगों को जो ये यूज करना है मेमोरी, मेमोरी जो है, अब दो तरह की हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे हाथ में। हम लोग हम लोग डार्कनेस भी कलेक्ट कर सकते हैं, अंधेरा, जुलुमात, और हम लोग नूर भी कलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। नूर क्या है? नूर वो है जो हक है, जो हक है, जो रियलिटी है, वो नूर है। जितनी फैक्ट्स हैं उसको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हमने एक इंस्ट्रूमेंट अपने बचपन में देखा, उसको लोगों ने बताया कि ये जो है मूवमेंट के, फास्ट मूवमेंट के लिए काम आता है, उसका नाम बाइसिकल। उसको लोगों ने बताया कि ये चलता कैसे, इसका व्हील ऐसे काम करता है और इसका पैडल ऐसे काम करता है, और हमने उसको यूज किया और प्रैक्टिकली फिर हमने उसको मास्टर किया अपने मेमोरी को यूज करके, मेमोरी को ट्रेन किया हमने। या हम अगर कुरान की लैंग्वेज में बात हम लोग करें तो हमने अपने जिन को ट्रेन किया, हमारा जिन ट्रेन हो गया इस चीज के लिए कि कैसे ये चीज वो काम करती है, अब वो इंडिपेंडेंटली इट कैन राइड ए बाइसिकल। तो अगर हम फैक्ट्स में ही हम डील करते हैं तो हम नूर जमा कर रहे हैं, और अगर हम झूठ जमा कर रहे हैं, कुरान की लैंग्वेज में हम बातिल अगर जमा कर रहे हैं जो कि फैक्ट नहीं है, और हम उसको एज फैक्ट हम उसको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, मतलब हम लोग मेमोरी में तो रिकॉर्ड वही करते हैं जो हम लोगों को लगता है कि वो सही है। तो हमारी मेमोरी जो है दोनों से बनी हुई है अभी। किसी भी जो कोई भी जो आदम है, आदम की औलाद है, उसके पास जो ये एस्पेक्ट है, मेमोरी का जो एस्पेक्ट है, जिन का जो एस्पेक्ट है, उसमें दोनों दोनों साइड्स हैं, हमारे पास बातिल भी है और हक भी। कुरान इस पे फोकस करता है कि हम अंधेरे से रोशनी की तरफ हम लेकर आए, कि कितना परसेंटेज हमारा अंधेरा का है, कितना रोशनी का है, कंटिन्यूअस हम इसको तहारत की तरफ ले जाएं, प्योरीफाई करें। और ये जो गंदगी है, इसको कुरान ने कहा है रिज्स, रिज्स कुरान का टर्म है। इस गंदगी को हम लोग कैसे हटाएं, जो कंप्लीटली प्योर हो जाए, तो ये फिर ईमान की तरफ आ गया, ये फिर सलाम की तरफ। जितनी हमारे पास इम्प्योरिटी है उतना चांसेस है कि हम फसाद हम क्रिएट करेंगे दुनिया में, और हम अपने आप को अजाब में भी डालेंगे, अपने आप को भी पनिश करेंगे, क्योंकि हम फैक्ट्स में नहीं जी रहे हैं। हम जो है एक रॉन्ग इमेजिनेशन अपने अंदर हम बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से हम समझ रहे हैं वैसा है नहीं। तो हम जब वैसा वैसा काम करेंगे तो उसका हमको फिर खराब नतीजा मिलेगा। जैसे कि अगर किसी सिटी में बहुत स्ट्रिक्ट ट्रैफिक लॉज हैं, और अगर अगर किसी ने ये इमेजिन कर लिया कि नहीं, यहाँ
लॉज तो हैं लेकिन कोई ऐसा फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, मतलब वो तो बाय डिफ़ॉल्ट माफ़ी मिल ही जाती है। और वो उसने लॉज पे ध्यान ही नहीं दिया और वो कंटिन्यूअसली जितने लॉज है उसको ब्रेक करता जा रहा है, तो उसकी ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग की वजह से उसको बहुत सारी पेनल्टीज उसके पास जमा हो जाएगी। तो ये इसको कुरान अजाब कहता है। तो अजाब में लोग अपने आप को डाल लेते हैं क्योंकि वो जुल्मात जो है वो जमा कर लेते हैं। तो ये है, तो ये हम लोग देखा कि ये नॉन फैक्ट्स है। तो हमारी मेमोरी जो है नॉन फैक्ट्स और फैक्ट्स दोनों है हमारे पास। नॉन फैक्ट्स का मेन सोर्स जो है, कुरान कहता है जो नॉन फैक्ट्स का मेन सोर्स है, ये ये शैतान है एक, और एक और सोर्स है वो है शिर्क, और भी एस्पेक्ट से इसको देखा जा सकता है, लेकिन ये दो काफी बड़े एस्पेक्ट हैं। शैतान जो है, हम लोग कई बार से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि शैतान किसको कहा जा रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है। तो ये तो मी का एस्पेक्ट है, जो जो सेंटर ऑफ डार्कनेस है, जो बातिल का जो मेन प्रॉब्लम है, वो मी है, मी का होना है, मी को बड़ा करना है, कंपटीशन का आ जाना है, ये सब जो है उसका मेन जड़ है। शिर्क ये है कि हम किसी और को हम जो है हाकिम मान ले, किसी और को अल हकम मान ले। कौन हुक्म दे सकता है उसको हाकिम कहा जाता है, उसी से वर्ड हिकमत भी आया। ये सब एक ही रूट वर्ड का अलग अलग जो है डेरिवेशन है। तो हुक्म जो है उसी से बना है हाकिम, उसी से बना है हिकमत। मतलब कमांड क्या है, हुक्म मतलब हुक्म क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, मतलब किस 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 तौर पे यूनिवर्स चल रही है, किस हुक्म से यूनिवर्स चल रही है, अल्लाह का जितने कमांड्स हैं वो क्या है। कोई भी चीज अल्लाह के हिकमत के बाहर नहीं है, अल्लाह के हुक्म के बाहर नहीं है। और अगर हम इसको न मान के, अल्लाह को हाकिम ना मान के, अगर हम किसी और को जब ऑथोरिटी बना लेते हैं, ऑथोरिटी का वर्ड है सुल्तान कुरान के अंदर, जब हम किसी और को ये ऑथोरिटी का तमगा हम जब दे देते हैं, किसी और को मान लेते हैं कि ये स्कॉलर हैं, या ये जो है हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, या उनकी किताब है, और उसको हम अगर जब ऑथोरिटी मान लेते हैं, तो फिर चांसेस है कि अब हम जो है अंधेरे में हम चले जाएं, क्योंकि अब हम वेरीफाई नहीं करेंगे, बिना वेरीफाई किए हम चीज़ों को अपने मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। जैसे किसी ने कहा कि मेराज के मतलब ये है कि रसूलुल्लाह को मेराज हुई, उस उसके मतलब ये है कि वो एक उन्होंने एक उड़ते हुए घोड़े की सवारी ली, जिससे वो आसमान पे, सातवें आसमान पे चले गए, वहाँ अल्लाह से मुलाकात हुई, और फिर वो वापस आए और मस्जिद अल अक्सा से होकर गए थे। और एक लंबी स्टोरी जो है किसी ने सुनाई और कहा कि यही मीनिंग है मिराज की। तो ये अगर हमने उनको ऑथोरिटी मान करके ये सही बोल रहे होंगे, या किसी किताब में ये लिखा हुआ है, तो ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि लोग क्यों झूठ बोलेंगे आखिर। और हमारे सारे स्कॉलर ही झूठ बोलेंगे, तो फिर तो बिलीव किसको किया जाए। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग लेकर के लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
कुरान कहता है कि बिना शहादत के, बिना खुद के गवाह बनने के, अगर तुम उस चीज के गवाह नहीं हो तो तुम नहीं मानो। हर चीज का जो बेसिक रूल ये कहा कि जब तक तुम खुद जानते नहीं हो उस चीज को नहीं मानो। तो कलीमा भी, पहला कलीमा भी ये कहता है अशहदु, तो मैं गवाही देता हूँ। तो जब तक आप गवाह नहीं बने किसी चीज के, तब तक आप उस उस चीज को अपने ब्रेन में स्टोर नहीं कर सकते। ये अगर कोई ये गलती करता है बिना बिना खुद फर्स्ट हैंड वेरिफिकेशन के, अगर कोई चीजों को स्टोर कर रहा है तो वो मुशरिक है और वो अजाब में कभी भी जा सकता है। तो रसूल से लोग ये कहते थे कि फिर अगर अजाब मुशरिकों के लिए अजाब है तो फिर अजाब ला कर दिखाओ, अजाब आना चाहिए मेरे पास। अगर अगर हम इनको अगर हम मान रहे हैं किसी चीज को, तो हमको अजाब तो हमको अभी नहीं आ रहा है। तो इस पे बात देखने की ये है, जो नबियों का कुरान जवाब देता है कि अल्लाह जो है इसका हिसाब कर रहा है, और जब उसका वक्त आएगा तो आपको उसका अजाब भी मिलेगा। बहुत ही नॉर्मल जवाब है कि अगर कोई ट्रैफिक लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, ये मानते हुए कि ट्रैफिक लॉज तो है ही नहीं, और यहाँ अगर हम गलती करेंगे भी तो हमको तो माफी मिल जाएगी, जबकि वहाँ के उस सिटी की पॉलिसी में, जो उनके लॉज में डिफाइंड है कि पेनल्टी माफ नहीं होगी। मान लीजिए ऐसा सिटी में लॉ है, और वो आदमी बिना वेरीफाई किए हुए अपने दिमाग में उसने बना लिया कि नहीं, माफी तो हमको पेनल्टी नहीं लग सकती, बस हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमको पेनल्टी नहीं लग सकती। तो ये अगर कोई करता है और फिर उसको अगर कोई बताए कि नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो तुमको काफी बड़ी पेनल्टी हो सकती है और काफी परेशानी में पड़ोगे। उसके जवाब में अगर वो इंसान ये कहता है कि अगर अगर मेरे ये मानने से हमको पेनल्टी होगी तो फिर पेनल्टी हमको कराओ अभी। तो जो आदमी उसके साथ उसको लॉ लॉ बताने की कोशिश कर रहा है, कानून बताने की कोशिश कर रहा है, उसका क्या जवाब होगा? वो ये नहीं कर सकता है कि उसको पेनल्टी दे दे वो खुद, क्योंकि वो पेनल्टी देने की ऑथोरिटी नहीं रखता है। लेकिन वो ये कहेगा कि देखो, ये तो जो ट्रैफिक लॉ है और जो उसको जो गवर्निंग बॉडी है, वो डिसाइड करेगी कि कब तुमने लॉ ब्रेक किया है, और उसकी पेनल्टी वो तुमको उसकी कब तुमको उसकी रसीद भेजती है या कब तुमको नोटिफाई करती है। ये मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो इसका नतीजा वही है, ये आज न कल तुम्हारे साथ वो होकर रहेगा। तो ये आर्गुमेंट्स जो हैं आपको, ये आर्गुमेंट्स आपको कुरान में, ये इन्हीं सब फ्रेमवर्क में हम लोग देखेंगे कि आयतें ये सब दिखाने की कोशिश कर रही है। तो तो क्या नजर बता रहे थे कि माशाअल्लाह हाँ 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 हाँ। तो और ये दो एस्पेक्ट जो है ये याद रखना जरूरी है कि शिर्क जो है कि ये किधर से, ये दो मेजर एस्पेक्ट है शिर्क के अंदर। हम लोग जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं उस सोसाइटी, वो सोसाइटी हमको बचपन ही में बहुत चीजें सिखा देती है। और उस वो मेमोरीज हम लोगों को कंटिन्यूअसली जो है हमको अजाब में डालती रहती है। इसलिए प्योरिफिकेशन, तज़किया जो है इम्पोर्टेंट है। तो अब ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये सब जो है ये सब को देखते हुए हम लोगों को ये देखना है कि
यहाँ पे जो नजर की जो बात हो रही है वो एग्जैक्टली क्या हो रही है। तो जब जब कोई किसी का वेलविशर भी है और जैसे मेरा कोई वेलविशर हो और उसने हमको मेरी तारीफ की कि आप जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये कपड़े में आप खास के बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो किसी ने जो है किसी की उसके पास कोई पोजीशन है उसकी तारीफ कर दिया, या उसकी जो है उसकी उसके ब्यूटी की तारीफ कर दिया, या उसके कपड़े की या कोई भी एस्पेक्ट की, या उसके बच्चे की तारीफ कर दी, या कुछ भी कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं किसी की। जब तारीफ कर दिया, अगर ये जो तारीफ है, ये तारीफ को अगर उस इंसान ने रिकॉर्ड कर लिया, अगर उसने अपने मेमोरी में उसको रिकॉर्ड कर लिया और अपने मी का उसने एक इमेज बना लिया कि हम ऐसे हैं, जैसे किसी ने अगर ये इमेज बना लिया कि हम तो बहुत खूबसूरत हैं, तो अब वो अपने बारे में वो कैरी कर रहा है। या किसी ने कहा कि देखो तुम जब पार्टी में आई तो सब कोई तो तुम ही को देख रहा था, तो ये बात बहुत पसंद आई। और उसने, है तो तारीफ, उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब ये जो उसने अपने बारे में जो ये आइडिया को स्टोर कर लिया, और वो आइडिया उसने अपने इमेज के साथ स्टोर कर लिया। अब ये कहीं भी ये जब जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये वाली मेमोरी जो है उसकी ट्रिगर हो जाएगी। जब भी उसको ये सेंस आएगा कि किसी जगह इंटर कर रही है या किसी जगह वो जा रही है, तो ये ऑटोमेटिक ये मी जाग जाएगा। और अब जो उसका एक्शन जितना भी होगा वो सेंटर्ड टुवर्ड्स मी होगा। अब ये अल्लाह से हट चुका। मी जो है, हम लोग पहले भी डिस्कस किया कि मी डिवाइड कर देता है, यही सारी फसाद की जड़ ये है। अब इसका जो नेचुरल जो एक्शन है वो नेचुरल नहीं रहेगा। अब ये सब उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। ये सब एक इमेजिनरी बबल में ये इंसान चला जाएगा, और इसका जो नेचुरल जो इसके अंदर जो चीज थी, जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी अब डिसरप्ट हो जाएगी और वो बर्बादी की तरफ जाएगा। जैसे कि हम कहें कि आप जैसे ही मी पे कॉन्शियस हो जाते हैं, तो आप मतलब अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है और हम उसको अगर ये कहें कि तुम्हारी ड्राइविंग तो बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हो। एक इंसान है जिसने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसने बिल्कुल उसको हंसी में उड़ा दिया। एक है किसी ने रिकॉर्ड कर लिया कि हम बहुत अच्छा, वाकई में हम तो चला रहे हैं। जैसे ही उसने रिकॉर्ड किया और कॉन्शियस हो गया अपने मी के अराउंड, उसका अगर जाग गया, तो आ, अब वो होल को लेकर नहीं चल रहा, वो कंप्लीट जो चारों तरफ जो लेकर के जो नेचुरली चल रहा था वो नहीं चल पाएगा। अब उसकी ड्राइविंग जो है अफेक्टेड हो जाएगी, और अब वो हाई चांसेस है कि वो एक्सीडेंट करेगा। इसलिए क्योंकि अब वो दिखाना चाह रहा है कि हम तो बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चलाते हैं। ये चीज समझने के लिए थोड़ा और अगर हम लोग देखें कि मेमोरी काम कैसे करती है, क्यों सेल्फ जो है क्यों इतना बड़ा दुश्मन है, तो मेमोरी जो है बेस्ट काम करती है जब वो बाहर की रियलिटी फैक्ट की ही तरफ देख रही है। जितना अलहक है पूरी यूनिवर्स जो है, पूरे को इन टोटलिटी जब हम देख रहे हैं, और पूरा फोकस जो है हमारे ब्रेन का, पूरा फोकस बस एक तरफ है। मतलब थॉट जो है बस एक चीज पे फोकस्ड है, वो है
कि अभी की प्रेजेंट रियलिटी क्या है, ठीक है। तो फोकस फोकस कहाँ होना चाहिए, एक सिंगल होल बन के, एक कंप्लीट मुसल्लम होकर के एक ही तरफ होना चाहिए फोकस। जब हम लोग किसी काम में बिल्कुल पूरी तरह से जब हम लोग हो जाते हैं, तो हाँ उस वक्त और कुछ नहीं चल रहा होता, अपने बारे में भी कुछ नहीं चल रहा होता, तो बिल्कुल एक ही फोकस रहता है। तो ये अनडिवाइडेड है, ये अनडिवाइडेड है, अनडिवाइडेड है। इस अनडिवाइडेड को हम लोग जो है सलाम कह सकते हैं। जो उर्दू में भी यूज होता है मुसल्लम, मुसल्लम के मतलब पूरा का पूरा। तो ये अनडिवाइडेड है, ये सलामती है, ये इस्लाम है। पूरा का पूरा जब हम फोकस्ड हैं एक चीज पे, ये है नेचुरल, ये दीन फितरत है, ठीक है। इसमें कुछ भी जो हम लोग काम करते हैं, इस काम के अंदर ब्यूटी आएगी, इस काम के अंदर ब्यूटी रहेगी। इसमें ही अल्लाह का हम्द भी है। अब जब तारीफ हुई, अब जैसे ही तारीफ हो गई मेरी कि बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो अब ये यहाँ पे जो है दीन फितरत से हम हटेंगे और अब तागूत आ जाएगा। कुरान का टर्म है, मतलब बातिल या शैतानियत, फैक्ट से हम हट जाएंगे। अब क्या होगा कि मेरे पास दो थॉट आएगी। एक थॉट अब मेरे बारे में आ गई, मेरी सेल्फ के बारे में आई थॉट। हम अब अपने बारे में हम देख रहे हैं कि ये हम बहुत स्मूथ ड्राइवर हैं, मान लिया कि बहुत सफाई के साथ तुम चलाते हो, ठीक है। और एकदम बिल्कुल मतलब मतलब कोई गाड़ी में जर्क नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, ये खासियत है। तो जैसे ही किसी ने ये बताया या किसी को कहा कि देखो तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, या तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, या तुम बहुत खूबसूरत हो, या तुम्हारा जो है कोई भी एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, तो ये अब यहाँ पे अपने अपना इमेज जो है अब जहन में आ गया कि हम ऐसे हैं, ऐसे अभी लग रहे हैं। तो हमारी जहन में जब आया सेल्फ का कॉन्शियसनेस, तो सेल्फ की एक थॉट आई। तो एक थॉट ये है, और दूसरी थॉट क्या है, जो एक्चुअल, जो अभी प्रेजेंट है, जो काम जो अभी कर रहे हैं। अब दो थॉट है, तो अब ब्रेन में दो चीज साथ में चल रही है, एक तो हम कैसे लग रहे हैं, और एक जो अभी काम कर रहे हैं। मतलब हाँ, अगर किसी ने तारीफ की है कि आप बहुत जो है आपकी जो है आप बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो एक एक तो आप अपना एक इमेज वो वाला रखे हुए, और एक फिर जो काम कर रहे हैं कि चल रहे हैं, किसी जगह इंटर कर रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं। तो अब दो वो हो गया, एक जो प्रेजेंट एक्शन है, और एक जो ये थॉट है, दो थॉट हुआ, ये थॉट नंबर 1 है, थॉट नंबर 2 है। अब ये जो सेल्फ की इमेज है, इस इमेज के हिसाब से हर इंसान के पास बहुत सारी मेमोरीज है उससे रिलेटेड। जैसे इसको जब कहा गया है कि तुम बहुत अच्छे ड्राइवर हो, या तुम्हारी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, तो इससे इसके दिमाग में कुछ इमेज है जो बचपन से इसको बताई गई है कि जो अच्छा जो होता है वो कैसा चलाता है, या जो बहुत खूबसूरत है वो कैसी दिखती है, कैसे चलती है, वो मिस यूनिवर्स ऐसे चलती थी, या उसका ऐसा है। तो ये एक चीज नहीं, ये थॉट मतलब ये थॉट ऐसा नहीं समझना है कि बस एक ही है, ये सेट ऑफ मेमोरीज है। एक दो तीन चार बहुत सारा रूल्स है इसके साथ अटैच, जो बचपन से इसने सुन के रखा हुआ है, वो सब सब अपने सेल्फ के अराउंड अब ये बिल्ड कर लेगी, या ये बिल्ड कर लेगा। दोनों ने अपने बारे में बिल्ड, जो भी इंसान की तारीफ हुई है उसने ये बिल्ड कर लिया। तारीफ के साथ ये भी है कि किसी ने बुरा कहा, उसके बारे में भी कोई बिल्ड कर सकता है, दोनों में सेल्फ जाग सकता है। अब जैसे ही इसने मान लिया वो तारीफ बिल्ड की, तो अब इसके दिमाग में ये चल रहा है कि अब मेरा जो पैर का रखना है वो कैसा चलना चाहिए, या मेरा जो स्टीयरिंग का हैंडल है ये कितना हाथ से हिलना चाहिए। ये पूरा अब जो जितने रूल्स हैं वो सब सब अब उसके दिमाग में अब रूल्स चलने लगे। अब
अब ये जो इमेज है कि ये स्टैंडर्ड ये है, ऐसा हमको होना है, ये जाके अपना सेल्फ का कि ऐसा होना चाहिए, इस ये चीज हमको करनी है, ये चीज करनी है। जो अभी हम काम कर रहे हैं, मान लिया हम वॉक कर रहे हैं, कहीं इंटर कर रहे हैं, किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, उसमें अब ये सेल्फ जागा हुआ है। अब सेल्फ अपना रूल बता रहा है कि देखो अभी ऐसा नहीं लगना है, ये चीज करेंगे तो ये बेवकूफी हो जाएगी, डूज एंड डोंट्स आ गया कि ये नहीं होना चाहिए। और ये इस थॉट से लेकर के इसको कंट्रोल करना चाहेगा, जो एक्चुअल एक्शन कर रहे हैं उसकी थॉट है कि ये जो किया हमने वो क्या इसके हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। दिमाग जो ब्रेन है ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में, यहाँ पे अनडिवाइडेड है, यहाँ पे डिवाइडेड हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड हो गया। ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये फसाद है। जो कुरान कहता है ये फसाद है। ये कुरान का दूसरे लैंग्वेज में कि अलहमा फुजूरहा व तकवाहा, कि एक है जिसमें हमने उसको फाड़ दिया, दो इसमें डिवाइड हो रहा है, फज्जार है, या उसमें मतलब दो हिस्से में जो है, दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट में जो है वो डिवाइड हो गया। एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कंट्रोल करना चाह रहा, आपसी में दिमाग ही में वो चल रहा है, ये करें कि ना करें, अब कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। मतलब क्या यही सही है, लोग क्या कहेंगे, अब बहुत सारी चीज शुरू हो गई। जो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं चल रहा था, ये बिल्कुल नेचुरल है और फोकस्ड है, कंप्लीटनेस है, मजा है, इधर सब कुछ है। ये जितनी भी जो अल्लाह अनाम कर रहा है चीजों को, और सारी नेमत जो उतर रही है वो इधर उतर रही है, इधर अब शैतानियत आ गई। ये ये जो सेल्फ का जागना है ये शैतान का जागना है, जो कि अब अननेसेसरी जो उसका जो बिल्कुल नेचुरल अंदाज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा। तो ये इस चक्कर में जैसे ही लोग पढ़ते हैं तो ये डिवीजन की वजह से, ये जो दिमाग दिमाग बट गया, तो जाहिर सी बात है कि दिमाग की एनर्जी तो लूज हो गई। दिमाग जो कैपेसिटी थी वो करने की अब वो है ही नहीं है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गया, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। ये सब हम लोग देखेंगे जब मूसा अलैहिस्सलाम को जो आयतें मिल रही हैं कि उनका जो भी काम था वो बिल्कुल हाथ जो उन्होंने निकाला बिल्कुल सफेद, विदाउट एनी एनी ब्लेमिश, मतलब कुरान उसको कहता है कि उसके जब जब कोई बिल्कुल अनडिवाइडेड वे में जब काम करेगा, जब अल्लाह के साथ होके काम करेगा, तो उसके काम में गलती नहीं होगी। और जब ये ऐसे करेगा, तो दिमाग ही में बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है, तो एनर्जी तो वेस्ट हो गई, तो थकावट भी होगी, ये भी होगा, और जो है काम वो खराब होगा, क्योंकि काम इसके हिसाब से चलने लगेगा, डूज एंड डोंट्स के हिसाब से, नेचुरल नहीं रहेगा। आप इसको और ऐसा देख सकते हैं कि जैसे ही किसी चीज की इंस्ट्रक्शन हम लोगों को मिलती है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखें कि दीन की तालीम के नाम पर लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि देखिए आपको जो है बहुत इंतसारी के साथ रहना चाहिए, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ रहना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, मतलब बहुत प्राउड और वो नहीं होना चाहिए। अब ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही कोई ले लेता है कि हमको हम्बल लगना है, ठीक है, तो इसने अपना सेल्फ जो बनाया, जैसे ही जैसे ही ये अपना मी मी बनाएगा, मी जैसे ही इसका आएगा कि हम अभी अभी जो हम हैं, अभी का एक है और हमको हम्बल लगना है, तो दो पार्ट हो गया। तो अभी वाला क्या है, हम तो डेफिनेटली हम्बल है नहीं, तभी अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये गोल सही है, कि बहुत इंतसारी के साथ रहना चाहिए किसी को, और तो ये अगर ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है कि ये आइडिया जो है, ये आइडिया सही है,
और किसी को अपने बारे में अपना फाइनल इमेज उसने ये बनाया, अपने बारे में फाइनल इमेज कि हम ऐसा अचीव कर लेंगे अपने आप को कि हम भी हम्बल हो जाएंगे। तो ये एक इमेज है, इसके बारे में भी कुछ मेमोरी बनाया हुआ है कि ऐसा ऐसा लगना चाहिए, एक हम्बल आदमी कैसा लगता है, तो वो कपड़ा ऐसा पहनेगा, कोई ऐसा बिल्कुल झुककर चलेगा, या जो भी इमेज उसने बनाई हुई है। तो ये सेट ऑफ मेमोरी जो है उसने बनाई हुई है हम्बल के बारे में। अब इसको ये ऐसा ऐसा करना है, तो ये डेफिनेटली अपने आप को वैसा बनाने के लिए ये अभी कहीं और खड़ा होगा तभी तो ये बनेगा। तो ये अपने को दूसरे जगह पे अभी जो करंट स्टेट है वो ऑटोमेटिकली इसका ऑपोजिट ये मान के चलेगा इंटरनली। अपने को ये सब बहुत इसको लोग देख नहीं रहे हैं, वो ऐसे ही रहा है। जब हम कोशिश करते हैं कुछ चीज होने की कि बहुत हम तकवे वाले हों, वो तो हम अंदर से हम वो तकवे वाले नहीं होते, हम उसकी चादर ओढ़ते हैं। तो कुरान कहता है कि वो तो सिर्फ तुमने ऊपर से ऊपर से जो है तकवे की चादर ओढ़ लिया है, एक्चुअल अंदर में कोई रियल चेंज नहीं है देखने में, या एक्शंस में कोई चेंज नहीं है। तो ये नॉन हम्बल बंदा है, ये एक्चुअल में इसको प्राउड है। ठीक ऑपोजिट चीज क्रिएट हो जाती है। ये जब डिवीजन होता है तो ठीक ऑपोजिट चीज क्रिएट हो जाती है कि हम हैं तो अपने बारे में ईगो डेवलप हो जाएगा। मतलब ये सब डेवलप हो जाए कि हम हैं तो बहुत ऊंची चीज, मेरा पोजीशन ये है, मेरे पास ये पावर है, लेकिन लेकिन चूंकि दीन कहता है इंतसारी रखना, इसलिए हम ऐसी शक्ल 1 2 3 ये सब वो कर रहे हैं कि हम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे मुस्कुरा रहे हैं, और हम लोगों को सलाम करते हैं, भले ही लोग सलाम करें ना करें। अपने बारे में ये है कि हम तो हैं तो बहुत बड़े आदमी, लेकिन ये दीन के लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो उसका अंदर में जो मी है ये बिल्कुल ऑपोजिट है, और ये शो कर रहा है। इसीलिए थोड़ा सा भी जो कोई पोक करेगा तो ये तुरंत वो बोलेगा कि तुम जानते हो हम कौन है। तो ये कहां से तुरंत निकल के आ गया? तो ये रियल ह्यूमिलिटी है नहीं। यही प्रॉब्लम है शैतान का, कि शैतान जो है फॉल्स बाहर में बाहर में लबादा ओढ़वा देता है लोगों को, रियल चेंज रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आता। तो कुरान कहता है कि जो अच्छे जो स्कॉलर हैं और ये हैं, ये लोग ज्यादा चांसेस है कि ये डिवाइडेड जो है ब्रेन हो जाए, ये फसाद उनके दिमाग में हो जाए। मतलब वो अपने आप को जैसे ही वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे जो नमाजी अपने आप को बनने की जो कोशिश कर रहा है वो असल नमाजी है नहीं, जो नमाजी बनने की कोशिश कर रहा है वो असल नमाजी हो नहीं सकता है, वो फिर ऊपर सिर्फ दिखावे का ही रह जाता है। ये उसको भी नहीं मालूम है, जब तक वो शैतान को नहीं दिखेगा ये उसको ये बात नहीं दिखेगी। इसलिए क्योंकि हमको नमाजी बनने के लिए नमाजी का जो सेट ऑफ रूल्स जो मेमोरी बताया है, इमेज जो सोसाइटी ने दिया है 1 2 3 4 कि नमाजी कैसा दिखता है और नमाजी की क्या क्या हरकतें होती हैं, हम वो कोशिश करेंगे। हम वो एक इमेज बनाया और अंदर हमको मालूम है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, अननेचुरल है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये जब ये चीज ये इमेज को अटेन करने की कोशिश करेगा, झूठा आर्टिफिशियली कोशिश करेगा, क्योंकि ये नमाजी है नहीं, इसने तो इमेज बनाया अपना मी का, और अपने को वो कोशिश कर रहा है कि हम वहां अपनी इमेज हम वैसी बना लें। तो ये आर्टिफिशियल कोशिश करेगा, ये आर्टिफिशियल कोशिश के अंदर जो है ये फिर लोगों के ऊपर अब ये हावी हो जाएगा कि भाई मतलब हमको मानो कि हम इतने बड़े नमाजी हैं, और जो है आसान थोड़ी दूसरे को फिर वो गिराएगा।
कि तुम तो नमाज भी नहीं पढ़ते हो। तो ये दो इमेज जो है, दो इमेज दिमाग में आ रहा है, दो दो थॉट बैक वक्त चलने लगता है। आ, आ, एक तो ये है कि हम ये हैं कि नहीं है, और इसके अंदर जो है सिर्फ एक ही जो जो दीन फितरत है उसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो उसमें मी है नहीं। इसमें अगर हम मी को मार दें, अगर मी को हम सिर्फ मार देते हैं, जो शैतान के ऊपर हम हावी हो जाते हैं कि शैतान को कभी आने नहीं दें, तो हमेशा इंसान जो है फोकस्ड रहेगा। और वो बाहर की तरफ जो प्रेजेंट की तरफ है, जो अल्लाह की जो टोटल लॉज हैं, जो टोटल यूनिवर्स है, उसको फुल्ली वो जी सकेगा। इधर नहीं जी सकेगा, इधर तो अपने ही दिमाग में अपनी इमेजिनेशन ही में लड़ाई कर रहा हो, बाहर तो अब देख भी नहीं पाएगा। तो उसकी क्वालिटी भी खत्म हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाएगा। जब ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाएगा तो अच्छी गाड़ी चलाता था, अब एक्सीडेंट करेगा ये। तो ये तो जो उसकी क्वालिटी थी, जो उसके लिए बिल्कुल नेचुरल था, अब वो अननेचुरल हो जाएगा। अपने ही मी के जागने की वजह से अब उसके लिए वो सब बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। कोई बहुत अच्छा गाता है, अब एग्जाम्पल में हदीस और ये सब में है कि वो बहुत अच्छा गाता था, वो उसका जो है गाना खराब हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो नेचुरल है। बहुत फेमस स्टोरी है कि कोई मेढक जो है उसको उसको जंगल में जो है सेंटीपीड मिल गया। तो सेंटीपीड का जो है बहुत सारा पैर होता है। तो उसने कहा कि जो है तुम जो है तुम्हारे पास इतने सारे पैर हैं, तो हम लोग को तो हैरत होती है कि तुम इतना सारा पैर मैनेज कैसे करते हो, कि मतलब कौन सा पैर आगे रखना है, कौन सा पीछे रखना है। मतलब ये तो बिल्कुल मिरेकल है जो तुम अचीव कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूअसली। तो ये हमको बताओ जरा कि कैसे करते हो ये। तो वो सेंटीपीड ने जैसे ही ये बात सुनी, तो वैसे ही वो लड़खड़ाने लगा और वो गिर गया। तो वो बोला कि ये तो हमको भी नहीं पता था कि हम ये चीज अचीव कर कैसे रहे थे। अब अब मेरा चलना मुश्किल हो गया। जैसे ही सेल्फ आ गया कि आप ये कर कैसे रहे हैं, वैसे ही आपकी जो टोटलिटी है, जो आप यूनिवर्स के एक एक पार्ट है। कुरान इसको भी यूज करता है कि तुम अल्लाह के हाथ बन जाओ। तो हजारों फैक्टर्स काम करते हैं जब आप बिल्कुल फोकस्ड वे में काम करते हैं, अनडिवाइडेड माइंड से बिना सेल्फ के काम करते हैं, तो बिल्कुल आप एक यूनिवर्स के साथ एक रिदम में होते हैं। उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो नेचुरल है आपका। लेकिन जैसे ही सेल्फ जागेगा तो आप अब अल्लाह को सेंटर मान के आपने अपना सेल्फ का सेंटर बना लिया। अब आप उसके अराउंड वो, वहां तो सिर्फ नजस है, कूड़ा है, वो आपकी सारी चीज अब खराब हो जाएगी। तो ये जो है, तो नजर जो है, तारीफ करना भी जो है किसी को जो है किसी के लिए जो है बर्बादी हो सकती है। लेकिन ये उसकी बात नहीं है। ये जो माशा अल्लाह या अल्लाह अकबर कहने से कोई बचेगा क्यों? क्योंकि सेल्फ नहीं आए। सेल्फ को के इमर्जिंग को रोकने के लिए आपको जिक्र में रहना है कि हम, मेरा दिमाग में ये मी के बारे में चलने नहीं लगे कि हम तो वाकई में अच्छे लग रहे होंगे, तो अभी कैसे लग रहे होंगे, तो अभी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए। तो अब जो नेचुरल मुस्कुराहट किसी अल्लाह ने खूबसूरती दी थी किसी को, अब वो मुस्कुराने में भी उसकी जो है आधी अधूरी मुस्कुराहट निकल रही है, खूबसूरती चली गई अब। तो इसको जो है, तो अब इसको ये कहा गया कि नजर जो है अब कुछ, अब लोग जो है इसको एज एन आइडिया अब डिबेट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई नजर हक है, कुछ लोग कह रहे हैं नजर बिल्कुल जो है हक नहीं है। अ, नजर का असर
इसलिए होगा क्योंकि आप शैतान के जो है इसमें आप उसके मतलब बातिल निज़ाम में उसमें पड़ जाएंगे, और आप की जो चीज़ नेचुरल है आप उसको आर्टिफिशियली अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये जितनी भी अच्छी चीज़ है ये सब सब अल्लाह जो इन टोटलिटी जो यूनिवर्स रिदम में है, यूनिवर्स एक सिम्फनी में है, जब चीज़ें उसकी साथ रहती हैं चलती हैं तो खूबसूरती होती है। जैसे ही उस रिदम से हटकर हम अपने को फोकस कर लेते हैं कि मेरी वजह से है, तो मेरी वजह से कैसे है, तो हम तो उतने रूल्स भी नहीं जानते हैं कि मुस्कुराहट में कितनी मसल्स यूज होती है, तो वो पूरी फिर फेक हो जाती है और वो फिर जो है लोग कहेंगे कि इसको तो नजर लग गई अब। तो ये है तो ना तारीफ जो है रिकॉर्ड करे कोई अपनी मेमोरी में, क्योंकि वो सेल्फ बनाता है, सेल्फ इमेज ही पे रिकॉर्ड कहाँ करेंगे अपने इमेज, अपने बारे में कुछ इमेज बनाएंगे कि हम ये वाला ऐसे ऐसे वाले हैं, या कोई जो है हुमजा लुमजा का जो कुरान डिस्कस करता है कि कोई जो है आपको बुरा भला कहता है, जो कि झूठ अगर आपके ऊपर कहता है उसको भी रिकॉर्ड नहीं कीजिए, दोनों चीज रिकॉर्ड नहीं करना है, बिल्कुल जो है इससे इससे आजाद रहना है, सेल्फ की इमेज से आजाद रहना है। उसके लिए जिक्र है, उसके लिए है कि कंटिन्यूअसली याद रखा जाए कि हम एक स्मॉल पार्ट हैं यूनिवर्स के, वो सेंटर यूनिवर्स का जो है यूनिवर्सल नफ्स है, अल्लाह है, वो उसके हिसाब से हमको बिल्कुल हक में रहना है। कोई और और चीज अगर हम करेंगे तो हम अजाब में जाएंगे, हम शिर्क में जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे। ये है नजर के बारे में। इस पे है कोई सवाल? अ, इस पे कोई सवाल है तो कर सकते हैं, तो फिर नहीं तो एंड किया जाए इसको। और मतलब नज़र का जो एस्पेक्ट, मतलब क्यों डिबेटेबल इंसानियत में ये चीज़ जो है लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं, और क्यों उसका जो एक्चुअल मैकेनिक्स है वो चीज़ अगर दिख गई तो फिर मतलब काम हो गया। अगर इसके ऊपर ये है कि कोई एक एस्पेक्ट इसमें नहीं दिख रहा है कि ये वाकई में इससे हो कैसे रहा है, तो और इस पर डिस्कस किया जा सकता ये सही है कि कोई भी तारीफ हो या उसका प्रेज हो या उसका क्रिटिसिज्म हो, लोग अगर उसको अपने इमेज ही में ऐड करते चले जाएंगे तो फिर वो उसका उसका नुकसान होगा। उसको अगर कैरी कर रहे हैं और उससे अपने एक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं तो नेचुरल से हट उसमें चले गए। तो नजर अगर इसमें माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा गया तो उसको एक तरह से रिमाइंडर है कि ये है। हाँ ऐसा है कि आता ही दिखाई दे रहा हाँ, है। मतलब माशाअल्लाह, और ये जो है ये जिक्र है उसी उस पे जीना, रियलिटी की तरफ हमको वापस आना। माशाअल्लाह जो है रियलिटी है कि यूनिवर्स को रन करने वाला जो है, जो फोर्स जो है लाइफ फोर्स, हमको उसकी तरफ आना है तुरंत। उधर उधर जाना नहीं है हमको। तो अगर किसी ने निगेटिव बात भी कही, जैसे किसी ने ये कह दिया कि भाई आपकी तो मैथमेटिक्स तुम्हारी बहुत खराब हो गई, और उसने ये रिकॉर्ड कर लिया, और अब उसकी वजह से जो है वो एक्शन ही ना ले कभी, अब वो बोले नहीं नहीं तो मेरी बहुत खराब है, तो अब ये क्या हो गया, नजर लग गई। तो कोई भी तारीफ भी जो है उसके लिए नुकसान कर सकती है, और वो भी, और ये उस आदमी की प्रॉब्लम है। दूसरा जो तारीफ कर रहा है उसकी भी प्रॉब्लम है कि वो उस एट्रीब्यूट कर रहा है अगर उस इंसान को कि तुम्हारा तुम जैसे ही कहा, तो वो वर्ड जो है वो वर्ड उसका सेल्फ जगा रहा है कि तुम अच्छे हो,
तो तो मैं वो फिर नुकसान देगा। हाँ, इसी तरह से वो जो है उसका इमेज बनता चला जा रहा है और इमेज फिर वही इन्हीं को बढ़ाता चला जा रहा है और वो अपना यूनिवर्सल फैक्ट से कट करके अपने इन्हीं के अराउंड इवॉल्व करता रहेगा फिर वो हाँ रियलिटी से। हम्म। हाँ, तो ये है तो ठीक है इंशाल्लाह, तो इसको